तो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम समझेंगे कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। जो अमीबा जीव होता है उसमें पोषण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम अमीबा के बारे में कुछ बेसिक जान लेते हैं। देखिए, जो अमीबा होता है एक कोशिकीय जीव होता है। एक कोशिकीय जीव का मतलब होता है कि एक ही प्रकार के एक ही जैसे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसी को बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। जैसे हम लोग क्या है, बहुकोशिकीय जीव हैं, क्योंकि हमारा बाल का कोशिका अलग है, नेल का कोशिका अलग है, यहाँ पर चमड़ा का कोशिका अलग है। तो इसी को बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। और जो एक ही प्रकार के एक ही जैसे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। देखिए क्या है, अमीबा क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। पहले देखेंगे अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण, इसका इंग्लिश होता है न्यूट्रिशन इन अमीबा। क्या होगा, न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा, इसका इंग्लिश है। देखिए तो अमीबा में पोषण, तो सबसे पहले देखेंगे अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। क्या होता है, एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय अमीबा क्या होता है, एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव होता है, ठीक है। देखिए, और अमीबा जो होता है, अमीबा सर्वाहारी जीव भी होता है। सर्वाहारी का मतलब होता है जो सब कुछ खाता है। सर्वाहारी का मतलब होता है जो सब कुछ खाता है। जो अमीबा होते हैं कवक, जीवाणु, सड़ी पत्ती वगैरह खाते हैं सब। जैसे जो अमीबा होता है तालाब, झील, पानी, नदी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तालाब, नदी, पोखरा, पानी वगैरह में पाया जाता है। कहाँ, जैसे यहाँ तालाब, झील, पोखरा, नदी। देखिए, जो अमीबा होता है तालाब में पाया जाएगा, या झील, नदी, पोखरा वगैरह में पाया जाता है, पानी में रहता है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। ये अमीबा एक सर्वाहारी जीव होता है। सर्वाहारी जीव का मतलब होता है जो सब कुछ खाता है, उसी को बोलते हैं सर्वाहारी जीव। जैसे सड़ी गली पत्ती को खा लेता है, कवक को खा लेगा, जीवाणु को खा लेगा, तो सड़ी गली चीजों को, पत्तियों को खा भी लेता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं सर्वाहारी जीव। तो अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव भी होता है और सर्वाहारी जीव भी होता है। क्या होता है, सर्वाहारी जीव भी होता है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि अमीबा जो होता है वो अपना भोजन को कैसे पकड़ता है और उस भोजन का पाचन कैसे होता है। अमीबा में ना हाथ है, ना मुंह है, ना पैर है, फिर भी अपना भोजन पकड़ लेता है। वो कैसे पकड़ता है अपने भोजन को, अपने शरीर के अंदर कैसे ले जाता है, तो इसी के बारे में पूरा डिटेल से समझना है। देखिए, जो अमीबा होता है, पहला नंबर समझेंगे कि अमीबा जो होता है इसका आकार अनिश्चित होता है। जो अमीबा होता है इसका आकार निश्चित नहीं होता है, यह अपना आकार हमेशा बदलता रहता है। जैसे हम लोग का शरीर का आकार क्या है, निश्चित है। जैसे यहाँ हाथ है तो यह हाथ यहीं रहेगा, यहाँ सर है, यहाँ आँख है तो आँख यहीं रहेगा। ये नहीं कि अब आँखिए यहाँ पे तो आँखिए यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अमीबा में क्या है, अमीबा का जो आकार होता है, शरीर शारीरिक जो बॉडी का आकार होता है वो हमेशा बदलता रहता है। कभी लाम तो कभी गोल तो कभी तिरछा तो कभी लमढेर तो कभी कुछ, वह अपना शरीर का आकार हमेशा बदलता रहता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। ये है अमीबा, ये अमीबा का डायग्राम है, चित्र है। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। यहाँ पे देखिए मिटक गया है, ये तीसरा है। तो अमीबा अपना शरीर का आकार हमेशा बदलता रहता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अमीबा का जो आकार होता है, बॉडी का आकार हमेशा बदलता रहता है, वो निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, अब समझेंगे कि जो अमीबा होता है अपना भोजन को कैसे पकड़ता है और कैसे पाचन होता है। देखिए, तो सबसे पहले इसको देखेंगे। जो अमीबा के जो ये वाला सबसे बाहरी वाला जो परत दिखाई दे रहा है, ये वाला इसी को बोलते हैं कूटपाद। क्या बोलते हैं, कूटपाद। क्या बोलते हैं, कूटपाद। देखिए, ये है आपका कूटपाद। कूटपाद या पादाफ भी बोलते हैं, पादाफ, पादाफ। देखिए, कूटपाद बोलते हैं। ये वाला जो सबसे बाहरी जो संरचना दिखाई दे रही है, ये वाला अमीबा का, इसी को बोलते हैं कूटपाद। क्या बोलते हैं, कूटपाद। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। और ये है आपका केंद्रक। क्या है, अमीबा में केंद्रक होता है, इसको बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं, केंद्रक। सबको दिखाई दे रहा है अच्छे से, ये है आपका केंद्रक। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब देखिए, जब अमीबा जब पानी में रहता है, जब उसके आस पास अगल बगल जब खाने वाला चीज को देखता है तो कैसे पकड़ता है।
जो खाद्य कण होते हैं, खाने वाले चीज को ही बोलते हैं खाद्य कण। जैसे हम लोग चावल दाल खाते हैं, उसी को साइंस के भाषा में बोलते हैं खाद्य कण, ठीक है। तो इसलिए खाने वाले चीज को क्या बोलते हैं, खाद्य कण, ठीक है। तो अपना भोजन को कैसे पकड़ता है, जब आसपास में जब देखता है अगल बगल भोजन है तो सोचता है कैसे पकड़े इसको। तो कैसे पकड़ता है इसको समझना है। देखिए, जैसे मान के चलिए यहाँ पे क्या है, खाद्य कण है, भोजन अमीबा का खाद्य कण है। क्या है, खाद्य कण। यहाँ लिख देते हैं खाद्य कण, खाद्य कण। ये क्या है, खाद्य कण, यानी खाने वाला चीज है, ठीक है। तो ये अमीबा इसको देखता है कैसे पकड़े इसको। तो क्या करता है अमीबा, अपने बॉडी के आकार को बदलने लगता है। क्या करता है, बदलने लगता है, एकदम टेढ़ टाँग करके एकदम बदलने लगता है। और ऐसे बना लेगा, एकदम ऐसे ऐसे बना लेगा, ऐसे बीच में गैप बना लेगा और दोनों तरफ से ऐसे बना लेगा, ऐसे, ठीक। जब देखता है यहाँ पे धीरे धीरे घुसुकने लगेगा। क्या करेगा, घुसुकने लगेगा। जो खाद्य कण होता है उसकी ओर धीरे धीरे चलने लगेगा, ऐसे ऐसे अपना बॉडी का आकार बना लेगा, खाद की ओर घुसुकने लगता है, ठीक है, यानी चलने लगता है। और वहां पे जाके जो ये जो आपका कुटपाद है, ये इसी को बोलते हैं कुटपाद। यहाँ पर हम बताएं कुटपाद, ठीक है। ये क्या है, कुटपाद, कुटपाद, ये भी आपका कुटपाद है। क्या है, कुटपाद। देखिए, तो इसी कुटपाद के सहायता से अमीबा क्या करता है, भोजन को ऐसे पांजा में पकड़ लेता है। क्या करता है, पांजा में से पकड़ लेता है। जब देखते हैं यहाँ पे ये जो खाद्य कण है, तो ये इसको कुटपाद है, ये भी कुटपाद है, बीच में क्या है, गैप बना लेता है, गैप खाद्य कण को जाने के लिए, ठीक है। तो जैसे हम अपना हाथ का आकृति से बनाए हैं, बीच में गैप है, तो इसे क्या करता है, यहाँ पे खाद्य कण है, तो इस खाद्य कण को क्या करता है, आराम आराम से जा करके ऐसे पांजा में पकड़ लेगा, ऐसे सीधे शरीर के अंदर ढकेल लेता है, अंदर ठेल देता है, ठीक है। ऐसे क्या करता है, पकड़ के अंदर ले लेता है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। ये खाद्य कण क्या होता है, यहाँ से अंदर चला आता है। देखिए, अब तीसरा नंबर जो चित्र है उसमें ध्यान से समझिए। अब तीसरा नंबर जो चित्र है इसमें ध्यान से समझिए। देखिए, यहाँ पे तो भोजन को पकड़ा नहीं था, यहाँ पे केवल कुटपाद को ऐसे बनाया था, पकड़ने के लिए एकदम तैयार था, पकड़ने के लिए एकदम तैयार था, अभी पकड़ा नहीं था। लेकिन यहाँ पे खाद्य कण को क्या किया, पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया। क्या किया, पकड़ लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कुटपाद है, कुटपाद को क्या किया है, कुटपाद को सटा लिया, यानी आपस में मिला लिया है। और ये आपस में मिला करके खाद्य कण को अंदर ले लिया है, खाद्य कण को अंदर ले लिया, यानी खाने वाला पदार्थ का क्या किया है, शरीर को अंदर ले लिया, शरीर का अंदर ले लिया है, ठीक है। तो ये जो खाद्य कण है, खाद्य कण, और ये जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है, खाली जगह, ये जो खाली जगह, इसी को बोलते हैं खाद्य रिक्तिका। क्या बोलते हैं, खाद्य रिक्तिका। देखिए, क्या बोलते हैं इसको, खाद्य रिक्तिका, रिक्तिका। इसको खाली जगह को क्या बोलते हैं, ये मतलब खाली जगह जो गोलका दिखाई दे रहा है इसी को बोलते हैं खाद्य रिक्तिका। ये जो खाने वाला चीज है इसको बोलते हैं खाद्य कण। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, अब तो खाद्य रिक्तिका में तो भोजन को ले लिया, अब भोजन का पाचन होगा कैसे। देखिए, तो भोजन पचाने के लिए कुछ एंजाइम निकलते हैं, खाद्य रिक्तिका में भोजन पचाने के लिए एंजाइम निकलते हैं, जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, जो भोजन को पचाने में एकदम जटिल से सरल बनाने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, ठीक है। यानी भोजन को पचाने का काम करते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो खाद्य रिक्तिका में क्या होता है, एंजाइम निकलते हैं भोजन को पचाने के लिए। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब समझेंगे यहाँ पे कि इसमें पहला क्या होता है, भोजन लेने को बोलते हैं अंतःग्रहण। क्या बोलते हैं, अंतःग्रहण। यहाँ पे मिटा के यहाँ पे लिखते हैं। देखिए, यहाँ तक ये सबको समझ में आ गया है। अमीबा कहाँ पाया जाएगा, तालाब, झील, पोखरा, नदी वगैरह में पाया जाता है, ठीक। यह एक कोशिकी होता है और फिर से सर्वाहारी जीव होता है। सर्वाहारी का मतलब जो सब कुछ खाता है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब इसको मिटा करके आगे आगे लिखते हैं। देखिए, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। देखिए, पहला आएगा आपका अंतःग्रहण। क्या होता है, ये देखिए, अंतःग्रहण क्या होता है, अंतःग्रहण। भोजन अंदर लेने की क्रिया को बोलते हैं अंतःग्रहण। जैसे भोजन जब अंदर चला जाता है, हम लोग को जब भोजन मुंह में चला जाता है उसी को बोलते हैं अंतःग्रहण। क्या बोलते हैं, अंतःग्रहण का मतलब होता है भोजन अंदर चला गया, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर अमीबा क्या किया, भोजन यहाँ पर अंदर चला गया है। दूसरा नंबर इसका आता है आपका पाचन। पाचन क्या आएगा, पाचन क्या आएगा, पाचन। देखिए,
तो अब कोशिका में क्या बोलते हैं, अमीबा में पाचन कैसे होता है, तो हम बताएं कि एंजाइम निकलता है खाद्य रिक्तिका में, ऐसे भोजन का पाचन होता है। तो जब भोजन का पाचन होता है तो सीधे क्या होता है, अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषण में क्या होता है, अवशोषण, अवशोषण के बाद कहाँ चला जाता है, जीव द्रव्य। यहाँ जगह लेंगे थोड़ा देखिएगा, जीव द्रव्य में, जीव द्रव्य में जा करके पूरा फैल जाता है, क्या होता है, फैल जाता है। इसी को बोलते हैं अवशोषण। जब भोजन का पाचन हो जाता है, एंजाइम उसको पचा देता है, तो क्या होता है, उसका अवशोषण होता है, क्या होता है, अवशोषण। और अवशोषित होकर के कहाँ चला जाता है, जीव द्रव्य में चला जाता है, जिसको कोशिका द्रव्य भी बोला जाता है, कोशिका द्रव या जीव द्रव्य। ठीक है, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया। क्योंकि पानी पीना, 1 मिनट प्यास लग जा रहा है यार। चलिए, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। भोजन लेने को क्या बोलते हैं, अंतःग्रहण। उसका क्या होता है, खाद्य रिक्तिका में पाचन होता है। पाचन होता है किसके द्वारा, एंजाइमों द्वारा। किसके द्वारा, एंजाइमों के द्वारा खाद्य रिक्तिका में खाद्य कण का पाचन होता है। ठीक, तो ये पाचन हो गया। उसके बाद अवशोषण होता है, क्या होता है, अवशोषण होता है। अवशोषण होने के बाद कहाँ चले, जीव द्रव्य या कोशिका में पूरा क्या होता है, बिखर जाता है, यानी विसरित हो जाता है, यानी फैल जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है स्वांगीकरण। तो स्वांगीकरण में क्या होता है कि जब भोजन पच जाता है, पूरा जब पच जाता है, तो उसमें वृद्धि होने लगती है। क्या होती है, कोशिका में, अमीबा में, सॉरी, अमीबा में क्या होता है, वृद्धि होने लगती है। क्या होता है, वृद्धि होता है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। और इसके बाद आता है बहिक्षेपण। क्या होता है, बहिक्षेपण। देखिए यहाँ पे, इसको मिटा करके यहाँ पे लिख रहे हैं, जगह नहीं है। ठीक है, नहीं तो दिखाई नहीं देगा पूरा कैमरे में। देखिए यहाँ पे बहिक्षेपण। बहिक्षेपण का मतलब होता है कि जब जो खाद्य कण का पाचन हुआ, उससे कुछ अपचित पदार्थ बचा। अपचित पदार्थ यानी जो अपशिष्ट, एक तरह से कहिए। ठीक है, तो अपचित पदार्थ जो होता है वो शरीर से कैसे बाहर निकलता है, जो अमीबा का शरीर होता है वो कैसे बाहर निकलता है। तो इसमें देखिए, जो अपचित पदार्थ होते हैं वो कोशिका के शरीर के सतह से आकर के बाहर निकल जाते हैं। इस मान के चलिए यहाँ पे अपचित पदार्थ है। ये अपचित पदार्थ क्या होता है, कोशिका के शरीर की जो सतह है, यहाँ से क्या करता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। जैसे कोशिका झिल्ली होती है, तो कोशिका झिल्ली से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। जब कोशिका झिल्ली से बाहर निकलता है, तो जो कोशिका भित्ति होती है वो अचानक ऑटोमेटिक टूट जाती है, ऑटोमेटिक फट जाती है। कि जो अमीबा के अंदर जो अपचित भोज्य पदार्थ होता है, जो पाचा नहीं होता है, अपचित भोज्य पदार्थ होता है, उसको शरीर से बाहर करने की, बाहर फेंकने या निकालने की प्रक्रिया को बोलते हैं बहिर्क्षेपण। क्या बोलता है, बहिर्क्षेपण प्रक्रिया, इसी को बोलते हैं बहिर्क्षेपण। ठीक है, जो जैसे मान के चलिए जो अपचित पदार्थ बच जाता है, तो जो अमीबा का जो सतह होता है, अमीबा का सतह, इसी सतह से क्या होता है, जो अपचित पदार्थ बाहर निकलता है। जैसे कोशिका झिल्ली से बाहर निकलता है, जब कोशिका झिल्ली से बाहर निकलता है, तो जो कोशिका भित्ति होती है वो अचानक से फट जाती है। क्या होती है, अचानक से टूट जाती है या फट जाती है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया अमीबा के बारे में। फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। देखिए, अमीबा में पोषण, ये है आपका केंद्रक। क्या है, केंद्रक। ये जो चारों तरफ ये दिखाई दे रहा है, ये इसको बोलते हैं कूटपाद। क्या बोलते हैं, तो अमीबा भोजन अपना किससे पकड़ता है, तो कूटपाद के सहायता से अपना भोजन पकड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ये है आपका कूटपाद। देखिए, ये क्या है, कूटपाद। तो यहाँ पे ये भोज्य खाद्य कण है, तो खाद्य कण को पकड़ने के लिए अमीबा इस प्रकार से क्या किया है, अपना कूटपाद को बना लिया है भोजन को पकड़ने के लिए। क्योंकि अमीबा का शरीर का आकार निश्चित नहीं होता, वो हमेशा बदलता रहता है। क्या होता है, हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे भोजन को पकड़ लिया है अमीबा, जो है भोजन को पकड़ लिया है, शरीर का अंदर ले लिया, शरीर को अंदर ले लिया है। तो ये जो खाद्य कण है, खाद्य कण, अब खाद्य कण का पाचन कैसे होगा, तो इसमें एंजाइम्स निकलते हैं। क्या निकलता है, एंजाइम। एंजाइम निकलता है जो इसको पचाने का काम करता है। खाद्य रिक्तिका बोलते हैं इसको, खाद्य, जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं खाद्य रिक्तिका। खाद्य रिक्तिका में एंजाइम निकलता है जो भोजन को, खाद्य कण को पचाने का काम करता है। पचाने के बाद क्या होता है, पचाने के बाद अवशोषण होता है। जो अवशोषण होता है तो शरीर में क्या होता है, वृद्धि होती है, अमीबा के शरीर में वृद्धि होती है। यहाँ तक सबको उसी को बोलते हैं स्वांगीकरण। क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण। उसके बाद से लास्ट टॉपिक आता है बहिक्षेपण। क्या होता है, बहिक्षेपण में क्या होता है, जो अपचित भोज्य पदार्थ होते हैं उसको शरीर से बाहर निकालने के ही बोलते हैं बहिक्षेपण। क्या बोलते हैं, शरीर से जब बाहर निकालते हैं अपचित पदार्थ को अमीबा, तो उसी जो शरीर का ये सतह है ना, सतह,
ये जो सतह है इसी सतह से क्या बोलते हैं, ये क्या करते हैं, अपचित पदार्थ को अपचित पदार्थ को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। उसी को बोलते हैं बहिक्षेपण। क्या बोलते हैं, बही गया। अब अगला जो टॉपिक है वो उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।